सन 1969 यानी 69 को मैं मुंबई आया। उस वक्त मुंबई नहीं था, बॉम्बे हुआ करता था। फर्स्ट टाइम मैंने कोई शूटिंग देखी तो एक पिक्चर थी जिसमें संजय खान साहब और नंदा जी हीरो हीरोइन थे। और ऐसा हुआ कि कुछ सालों के बाद यानी 1978 में ठीक 9-10 साल के बाद ही मैं उन्हीं संजय खान साहब के साथ काम कर रहा था। मैं सिलेक्ट कर दिया गया। उनकी पिक्चर का नाम था अब्दुल्ला, जो कि रेगिस्तान में दिखाई जानी थी और शूटिंग सारी की सारी जो है रेगिस्तान यानी जैसलमेर और उस साइड में जयपुर, बीकानेर साइड, तो उन्हीं साइड की सारी शूटिंग थी जिसमें मेन रोल हमारे आपके सबके चहीते अब्दुल्ला का मेन रोल राज कपूर साहब कर रहे थे। बहुत बड़ी कास्ट थी। राज कपूर साहब, संजय खान साहब, जीनत अमान, महमूद साहब, ओम प्रकाश साहब, डैनी डेंगसोप्पा, सुजीत कुमार, मैं, फरीदा जलाल और संजीव कुमार, हरिबाई। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट 78 में हम लोग सब वहां पर चले गए और शूटिंग कर रहे थे। खैर पहले कुछ दिन तो मैं फ्रैंकली मेरा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था जब मैंने साइन किया, लेकिन स्लोली मेरी जो आदत थी, क्योंकि मैं डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्टेड था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की एज 4th और 5th असिस्टेंट बन के, तो मैं अपने कपड़े में भी, कॉस्ट्यूम में भी रहता था और साथ में मैं उनकी कॉन्टिन्यूटी भी लिखता था कि ये आर्टिस्ट की ये क्वांटिटी है, ये शॉट ये था, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ कट हुआ। क्वांटिटी असिस्टेंट का यही जॉब है, तो वो भी लिखता था। तो खान साहब बहुत इम्प्रेस्ड हुए। उसके बाद मुझे इवन छोटे होटल से सीधा उनके साथ में पैलेस होटल में ठहराया गया, तो वहां पर भी बहुत इज्जत इन्होंने दी। फिर साथ में जब इनको असिस्टेंट्स के जरा कमी पड़ गई थी, आउटडोर था, तो क्या करते, तो आजिम भाई हुआ करते थे हमारे एक्शन डायरेक्टर। ये आजिम भाई सबके गुरु हैं। ये इन्होंने, अगर आपको याद होगी, मुगल आजम जैसी बड़ी पिक्चर आजिम भाई की ही पिक्चर थी, एक्शन डायरेक्टर यही थे। तो उनके साथ में मुझे उस यूनिट को मतलब हैंडल करने के लिए भेजा गया। तो आई इंडिपेंडेंटली हैंडल दैट यूनिट विद आजिम भाई। एक्शन के जितने शॉट्स थे वो मैं लिखता था, वो सारे, क्योंकि खान साहब दूसरी जगह डायरेक्ट करते थे राज कपूर साहब को, और हम इस जगह पे विलेंस के ग्रुप जो है डायरेक्ट करते थे फॉर एक्शन। एक बार की इत्तेफाक की बात है कि एक घुटारू जगह है राजस्थान में। घुटारू एकदम बॉर्डर है इंडिया एंड पाकिस्तान का, यानी आप ऊंट पे बैठ जाइए तो बॉर्डर पे उनकी फौज सामने होती है, हमारी फौज इधर होती है, एंड सारे एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बीच में बॉर्डर है और सारे सिपाही हैं एक दूसरे के सामने, बस बंदूकें तान के खड़े रहते हैं। तो वहां पर टेंट लगा था, क्योंकि आसपास कई 100 किलोमीटर्स की दूरी पर कोई होटल नहीं था। तो खान साहब को वहां शूटिंग करनी थी। वहां पर एक 5 स्टार टेंट्स लगाए गए, ब्यूटीफुल टेंट्स, मतलब एकदम, मतलब वो जितने टेंट्स थे वो जैसे 5 स्टार के स्वीट्स होते हैं। तो उनमें हमको ठहरने के लिए दिया गया, विद टॉयलेट्स, विद बेड्स, विद फ्रिजिडियर्स, विद कूलर्स, एवरीथिंग प्रोवाइडेड। इतना अच्छा था और शुक्र है कि वो ठंडियों का मौसम था। तो वहां पर ओम प्रकाश जी और मैं, हम लोग एक टेंट में थे, हम लोग ठहरते। मुझे याद है वहां पर सुबह महमूद भाईजान बहुत आगे मजाक करते थे। उनका और ओम जी का बड़ा आपस में चलता रहता था, कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते थे। तो एक दिन सुबह आए भाईजान और बोलने लगे, चाचा, ओम चाचा, उठो उठो, खान साहब ने शूट करना है, जल्दी बुला रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप अपना मुंह धो लीजिए, मैं आपके दांत साफ कर देता हूँ। हुआ क्या था
कि उनके डेंचर्स जो है ना, वो आर्टिफिशियल डेंचर्स जो होते हैं, ओम प्रकाश अंकल ग्लास में रख देते थे, तो वो रात भर ग्लास में रहते थे। तो भाईजान कहते हैं कि आप अपना मुंह साफ कर दीजिए, मैं आपके दांत साफ कर देता हूँ। ऐसे ऐसे मजाक बहुत खूबसूरत। तो उन्हीं दिनों की बात है कि मैं बहुत ही उदास हो गया था। कुछ 1 महीना हो गया था घर से निकले, तो वाइफ की और बच्चे की याद आ रही थी कि इतने में मेरे को एक चिट्ठी आई, और चिट्ठी जो है हमारे प्रोडक्शन वाले ने मुझे दी, और चिट्ठी में मैं पढ़ रहा था और मेरे थोड़ा सीरियस था और एक ड्रॉप आंसू का गिर गया होगा। तो जीनत अमान जी आई, उन्होंने पूछा गुफी क्या बात है? तो मैंने कहा कुछ नहीं जीनत जी, इट्स ओके। कहते नहीं, और उन्होंने चिट्ठी मेरे हाथ से खींच ली, और जब हाथ से खींची और पढ़ा तो ये मेरे बेटे की चिट्ठी थी। और उसने अपने बड़े ही भोलेपन से, क्योंकि अभी वो शायद केजी में था, तो उसने लिखा था पापा ABC हैरी। जीनत अमान गॉट वेरी इमोशनल। तो उन्होंने संजय खान को बताया कि देखिए, गुफी इज मिसिंग द चाइल्ड एंड द चाइल्ड हिज सन हैरी इज मिसिंग हिज फादर। तो खान साहब, मैं कहना चाहता हूं, इतने रॉयल किस्म के आदमी कि उन्होंने फटाफट बॉक्सर को बुलाया, उनके प्रोडक्शन का चीफ, उनका कजिन ब्रदर। बॉक्सर कम हियर, टुमारो सी दैट गूफी एंड हिज गूफीज वाइफ एंड हिज किड, और सुजीत की बीवी और उसका बेटा, ये सारे यहां स्पॉट पे आने चाहिए। तो जनाब, हमारी बीवियों को और बच्चों को अर्जेंटली वहां से प्लेन ले उड़ा, जोधपुर में आए। जोधपुर पैलेस में इन्होंने हॉल्ट किया, पैलेस होटल में रात को वहां रहे। उसके बाद सेकंड डे ये हमारे लोकेशन पे पहुंच के, और तब ये 1 हफ्ता 10 दिन हमारे ही साथ रुके। और इस तरह के मेकर्स थे, यानी दे वुड गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प। मतलब ये था कि कितना आपस में भाईचारा था, मिलजुल के रहते थे लोग। आजकल तो जैसे फैशन हो गया है कि भाई वैनिटी वैन है, सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उस जमाने में तो हम बक्सों के, जो हमारे काम करने वाले बक्से होते थे, उनमें उसके ऊपर बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, कोई बहुत ही बड़ा हीरो हो, हीरोइन हो, सारे बैठ के हम लोग खुद लंच अपना सारे ले आते थे, वहां बैठ के बातें भी करते थे और खाना खाते थे और गप्पे मारते थे। दैट वॉज द काइंड ऑफ फीलिंग दोज डेज। इसके बारे में मैं बहुत कुछ बातें करना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही रॉयल लोग भी हैं, जो कोई मतलब कसर नहीं छोड़ते किसी को भी हेल्प करने या एनकरेज करने को। आई एम रियली हैप्पी and blessed to be a part of this industry.